हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या जिनके 2023 के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। वह प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके 2 रासायनिक गुण लिखिए। या वह प्रश्न है जो सेकंड ऑप्शन में आता है, यदि आपका ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल निर्माण करने के लिए नहीं आया तो उसके स्थान पे प्रयोगशाला विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण करने के लिए पेपर में आता है। अब यदि आप लोग ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या है, तो इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है या डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो को इस प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। प्रश्न लिखा कैसे जाता है, अगर पेपर में आ गया तो आप लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखा जाता है सिद्धांत, सिद्धांत में भाषा लिखा जाता है, फिर सिद्धांत के बाद हेडिंग डाला जाता है समीकरण, समीकरण लिखा जाता है, फिर हेडिंग डाला जाता है विधि, विधि में लिखा जाता है कि इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इस यंत्र में करते हैं, फिर विधि के बारे में लिख देगा, फिर चित्र हेडिंग पड़ता है और फिगर ये बनाया जाता है। और जब फिगर बनेगा तो फिगर के बारे में विधि सहित वर्णन करना रहेगा और फिर सबसे लास्ट में हेडिंग डालकर लिखा जाएगा रासायनिक गुण। यदि इस क्रम से आप हेडिंग डालकर लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 5 का 5 नंबर बहुत आसानी से दे देगा। चलिए देखते हैं वीडियो में है क्या। सबसे पहले क्या है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या है कि जब पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को रिटार्ट में रखकर 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। समीकरण है, सिद्धांत हो गया, हेडिंग पड़ेगा समीकरण, समीकरण में लिखो क्या क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो देखिए ये H2 हो गया, H2SO4 कितने ताप पे गर्म करना है, 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, यहाँ से NO3 और यहाँ का H, यानी ये बना लेगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल हमारा बन गया। और प्लस क्या बचा है KHSO4, यानी KHSO4 ये बन गया नाइट्रिक अम्ल और ये बन गया पोटेशियम बाईसल्फेट। क्या बन गया, पोटेशियम बाईसल्फेट, या इसी का दूसरा नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आप समीकरण हो गया। समीकरण के बाद हेडिंग पड़ेगा क्या, विधि। तो विधि में क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इस यंत्र में करते हैं। फिर यंत्र में करते हैं यानी चित्र, चित्र हेडिंग पड़ेगा और चित्र फिर बनाया जाएगा। देखिए ये वाला चित्र आपके सामने बना हुआ है, आप भी ऐसे कलरफुल अच्छे से बनाएंगे जिससे चित्र में 2 नंबर में पूरा 2 नंबर मिल जाए। चित्र के बारे में क्या लिखा जाएगा कि एक रिटार्ट में, ये क्या है देखिए रिटार्ट, एक रिटार्ट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम नाइट्रेट रखकर उसे गोल पेदी के फ्लास्क से जोड़ दे। देखिए यहाँ जुड़ा है ना, गोल पेदी के फ्लास्क से जोड़ देते हैं और इस गोल पेदी के फ्लास्क के ऊपर ठंडा जल गिराते हैं। फिर अब क्या लिखेंगे, जब फ्लास्क को गर्म करते हैं, जब फ्लास्क को गर्म करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिया द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनता है। यहाँ से क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल की गैस बनती है। क्या बनती है, गैस। नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बनती है, गैस बनती है, जिसे गोल पेदी के फ्लास्क में इकट्ठा करते हैं जो जल द्वारा ठंडा होकर के द्रव के रूप में प्राप्त होती, देखो द्रवित प्राप्त होती है। इस प्रकार हो गई इसकी क्रिया विधि। अब आएगा इसके रासायनिक गुण लिखिए। तो 2 रासायनिक गुण लिखा गया है। नंबर 1 कार्बन से क्रिया, ये हो गया इतना। फिर अब गुण हेडिंग पड़ेगा तो गुण में क्या लिखा जाएगा, कार्बन से क्रिया
तो जब नाइट्रिक अम्ल को कार्बन से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। दूसरा है H2S से क्रिया, जब नाइट्रिक अम्ल H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रकार यदि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं, जैसे हम बताएं ऐसे लिख लेते हैं कॉपी में, तो एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर देकर जाएगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे राज केमिकल इंस्टीट्यूट के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वहां पर ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर यानी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर चैप्टर वाइज उपलब्ध है। उसे देखकर आप पेपर में पूरे 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।